हमास जंग के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने कई देशों में दहशत मचा दी है। जंग के बीच इजराइल ने पहली बार अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को बहुत बड़ा आदेश दिया है। वही मोसाद जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई लोगों ने मोसाद का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। ये लोग बोल रहे थे कि मोसाद फेल हो गई और हमास के हमले को रोकने में नाकाम रही, लेकिन मोसाद को असली काम मिल गया है। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद को मिशन दिया है कि अब सिर्फ गाजा पट्टी में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हमास के नेताओं को खोजकर मारा जाए। हमास के नेता दुनिया में जहां जहां बैठे हैं वहां वहां घुसकर इन्हें मारा जाए। नेतन्याहू और मोसाद पर काफी समय से सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन अब बदले का समय आ गया है। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि मोसाद अब कई देशों में छुपे हमास के नेताओं के पीछे पड़ गई है। हमास की टॉप लीडरशिप को मारने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि इजराइल के पलटवार के बाद हमास के बड़े नेता अलग अलग देशों में जाकर छुप गए हैं। इनमें कतर, ईरान, लेबनान, तुर्की, सीरिया और जॉर्डन शामिल हैं। हमास के सबसे बड़े नेता इस्माइल हानिया, याह्या सिनवार और मोहम्मद दाइफ को मारने के लिए मोसाद पागलों की तरह घूम रही है। जैसे ही मोसाद के इस ऑपरेशन के बारे में खबर फैली तो इन सभी देशों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि मोसाद को मिले इस बड़े ऑपरेशन ने 1972 की याद दिला दी है, जब मोसाद के एजेंट्स ने कई देशों में जाकर फिलिस्तीनी आतंकियों को मारा था। 1972 में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन ब्लैक सितंबर से जुड़े आतंकियों ने जर्मनी के म्यूनिख में ओलंपिक खेलों के दौरान 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। इस बड़े हत्याकांड का बदला लेने के लिए मोसाद ने रीथ ऑफ गॉड नाम का ऑपरेशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन के तहत आतंकियों की लिस्ट बनाई गई और इजराइल के एजेंट्स ने अलग अलग देशों में जाकर फिलिस्तीन के एक एक आतंकी को चुन चुन कर मार गिराया। उस समय इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने खिलाड़ियों के घर फोन करके कहा था कि मैंने आपको सांत्वना देने के लिए फोन नहीं किया है, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि हम एक एक आतंकी को मार देंगे। और हुआ भी वही। इजराइल के खिलाड़ियों को मारने वाले फिलिस्तीन के सारे आतंकियों को मार दिया गया। अब मोसाद को इसी तरह का एक और ऑपरेशन मिल गया है।